नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। भारतीय जनता पार्टी साल 2025 के चुनाव की तरफ बढ़ चुकी है और हमने आपको कल एक खबर दिखाया था शाम में, और उस खबर में बताया कि बीजेपी पार्टी दफ्तर के अंदर एक बड़ी बैठक कर रही है, जहां एक तरफ सीएम चेहरे को लेकर के मंथन चल रहा है, तो वहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठनात्मक रूप से ऐसे बदलाव किए हैं जिस बदलाव से हर कोई आश्चर्यचकित हो गया है। और वैसे जातियों को इसमें तवज्जो दिया गया है जिन जातियों पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति टिकी रहती है। इसके साथ ही साथ जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, उनका जो दबदबा है आज भी कायम है। यानी कि सम्राट चौधरी को अश्विनी चौबे के उस बयान के बाद से बदल दिया गया था, जब उन्होंने रोते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है। आपको याद होगा अश्विनी चौबे का जब टिकट कटा था बक्सर लोकसभा सीट से, तो उन्होंने कई बयान दिए थे, पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया था, जिसके बाद से ही सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाना पड़ा, दिलीप जायसवाल को लाना पड़ा। और अब देखिए पार्टी ने बूथ स्तर, जिला स्तर के कार्यकर्ताओं का चयन किया है, गठन किया है, और इसमें राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मणों का दबदबा कायम है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो जाति है बिहार में, जिस जाति के बदौलत जनता दल यूनाइटेड और बिहार के मुख्यमंत्री पिछले 17 सालों से बिहार पर राज कर रहे हैं, लौह कुश समीकरण यानी कि कुशवाहा कोयरी को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया गया है। यानी कि पूरा जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी के अंदर साधा गया है। लेकिन सबसे जो जरूरी बात है, सबसे जो चर्चित बात यह है कि सम्राट चौधरी के वैसे व्यक्तियों को जो उनके गुडविल में है, उनको तवज्जो दिया गया है। यानी कि सम्राट चौधरी भले इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ना हो, लेकिन उनके चाहने वाले, उनके जो गुडबुक में हैं, या फिर सम्राट चौधरी को जिन्होंने पूर्व में उन यानी कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, जब उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी थी, तब ऐसे 22 लोगों को फिर से रिपीट कर दिया गया है। आपको बताते चले कि कई जिलों के जिलाध्यक्ष के अलावा बूथ के जो अध्यक्ष होते हैं, चूंकि 2025 विधानसभा चुनाव नजदीक है और एक तरफ एनडीए गठबंधन का संयुक्त यात्रा चल रहा है, यानी कि एनडीए गठबंधन के सभी जो घटक दल हैं, उन घटक दलों के विभिन्न नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग जिलों में जाकर एनडीए को कैसे मजबूत करना है, एनडीए को कैसे 2025 में आगे बढ़ाना है, 225 प्लस जो सीट का टारगेट दिया गया है उस पर काम करना है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में एक ऐसे बदलाव किए हैं जिस बदलाव की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि महिला आरक्षण की बात भारतीय जनता पार्टी करता है कि 33% आरक्षण महिलाओं को हम देंगे अपने पार्टी के अंदर या फिर पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को कोई तवज्जो नहीं दिया। इस पूरे जिलाध्यक्ष और पूरे जो बूथ अध्यक्ष के व्यक्तियों को रखा गया, इसमें मात्र 2 ही महिला है जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी ताजुब की बात है। महिलाओं की बातचीत करने वाली भारतीय जनता पार्टी को अचानक महिलाओं को कैसे दरकिनार करना पड़ा है। मात्र 2 ही महिलाओं को इस लिस्ट में रखा गया है। इसके अलावा अगर बातचीत करें तो इस बार एक नया प्रयोग शेखपुरा में किया गया है। शेखपुरा में एक यादव समाज से आने वाले नेता को वहां का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, और सबसे एक नया प्रयोग शेखपुरा में किया गया क्योंकि यहाँ पर निर्णायक वोट बैंक भी इन्हीं लोगों का रहता है, इन्हीं जातियों की रहती है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है। लेकिन पुराने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका दबदबा पार्टी के अंदर आज भी कायम है। यानी कि जो बात अश्विनी चौबे कह के चले गए, जो बातें अश्विनी चौबे ने कही थी कि भाई पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है और गुटबाजी ने ही उनके टिकट पर कैंची चला दिया, तो वो कहीं ना कहीं अब चरितार्थ हो रहा है। इसके अलावा 44% स्वर्णों को इसमें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहारों का दबदबा कायम है, और जिलाध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष का चयन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नए सिरे से किया है। कई जगहों के कई जिलों के जिलाध्यक्ष को बदल दिया गया है। यानी कि इस बार जो जनता दल यूनाइटेड की कोर वोट बैंक है, लौकुश समीकरण, उसमें बड़ी सिंधमारी करने की भारतीय जनता पार्टी ने ठान ली है। वैसे भी बीजेपी बदनाम रही है अपने पार्टी के अंदर, जो उनके घटक दल हैं उनके ही पार्टी के नेताओं, सांसदों, विधायकों पर डेरे डालते रहती है। और इसमें अब जो गठन हुआ है संगठन का, इसमें स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं पता चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मणों के बदौलत भारतीय जनता पार्टी
आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में अपना दबदबा कायम रखेगी। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में आप रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।